डिस्कस किया था कि जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस पर अगर हम किसी भी अर्थ पर सरफेस पर किसी बार मैग्नेट को फ्रीली अगर हम सस्पेंड कर दें तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टे करता है। मैग्नेट का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टे करना ये शो करता है कि इस रीजन पे कहीं ना कहीं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि आपको मैंने बताया था मैग्नेट हमेशा एक डायपोल में एग्जिस्ट करता है, और डायपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, तो वो कहाँ की तरफ को जाएगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ को जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जब सेम डायरेक्शन होंगे तो तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जैसे आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का ऑलवेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टे करना। उसके अलावा देखो अगर हम क्या करें, किसी मैग्नेट के लिए न्यूट्रल पॉइंट का ऑब्टेन होना। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अर्थ के सरफेस पे कहीं ना कहीं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जब स्टडी उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो मैंने आपको बताया था, हालांकि ये लोकेशन टू लोकेशन पे वेरी करता है, बट इट इज ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -5 टेस्ला ऑर्डर का था। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये किस ऑर्डर का था, 10 टू द पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है अर्थ पर। क्लियर हो गया। इसके पीछे, इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पीछे बहुत सारी थ्योरीज थी, मैंने आपको समझाया था, कल भी एक्सप्लेन किया था। और जो अभी एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो हाइपोथेसिस है जो अभी चल रही है, वो ये है कि हमारी अर्थ सरफेस पे कोर के इनसाइड पर क्या होता है, डिपॉजिट्स ऑफ क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट की फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के डिपॉजिट्स हैं। और क्योंकि कोर के इनसाइड बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो वहां पर ये किस स्टेज में है, मॉल्टन स्टेज में। ठीक है, आयनाइज्ड फॉर्म में, मॉल्टन स्टेज में। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ये जो डिपॉजिट्स हैं ये भी रोटेशन कर रहे हैं, और ये रोटेटिंग जो डिपॉजिट्स हैं ये एक किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की तरह बिहेव कर रहे हैं। और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का एक अपना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर हो गया। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है, और यही इट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ। मैंने बताया था कि ये थ्योरी जो है बहुत सारे अदर प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट के हिसाब से भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अभी ये हाइपोथेसिस चल रही है, कल मैं ये पॉइंट्स आपको सारे नोट करा चुका था। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझे, आज हम लोग इसी में लिखो बेटा, आप लोग हेडिंग डालोगे सम डेफिनेशंस related to earth magnetism, some definitions related to earth magnetism, some definitions related to earth magnetism, some definitions related to earth magnetism। ठीक है, some definitions related to earth magnetism। अब अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस अगर हम देखें, इधर ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा अर्थ है, मैंने कल भी आपसे कहा था आप लोग अपने साथ एक बॉल अरेंज करके रखना, उससे आपको समझने के लिए इजी रहेगा। ये मान लो हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ आपको पता है अपनी एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट है, ऐसे झुकी हुई है, ऐसे है। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एक्सिस हो गया। देखो ये ऊपर देखें तो ये हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ कहलाता है, और नीचे कहें तो ये जियोग्राफिकल साउथ कहलाते हैं। जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, और जियोग्राफिकल पोल से जाने वाला जो प्लेन होता है उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। जियोग्राफिकल पोल से जो जाने वाला प्लेन होता है उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। क्लियर हो गया। इस जियोग्राफिकल पोल से थोड़ा नीचे जाएं, अबाउट 13.6 डिग्री के आसपास, इस जियोग्राफिकल पोल से थोड़ा नीचे जाएं तो यहां पर हमारे पास जो होगा वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहलाता है, और इधर हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल कहलाता है। क्लियर हो गया। किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो उसका नॉर्थ जिस डायरेक्शन में जाता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ कहलाता है, और साउथ जिस डायरेक्शन में जाता है वो जियोग्राफिकल साउथ कहलाता है। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। आप बात समझ रहे हैं। देखो ये हमारे पास है, ये जो पॉइंट मान लो ये जो लाइन जैसी आपको दिख रही है, ये लाइन, ये जो प्लेन है, अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे ये हमारे पास है, एक्सिस से थोड़ा टिल्ट है, तो हम देखें तो ये हमारे पास जियोग्राफिकल नॉर्थ हो गया, ये जियोग्राफिकल साउथ हो गया। ध्यान से समझें। और ये जो प्लेन है इसको अगर हम बीच से ऐसे प्लेन बनाएं तो ये जो प्लेन जो जाएगा, यहाँ से ऐसे जो प्लेन जाएगा, ये प्लेन कहलाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन। इस जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन के साथ 13.6 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे से जो प्लेन जाएगा, ये यहाँ से
इधर से ऐसे ऐसे जो प्लेन जाएगा, ठीक है, ऐसे कैसे, इस तरीके से जो हमारा प्लेन जाएगा, एक मिनट है मैं बना के आपको, ये ऐसे जो प्लेन जाएगा ये, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन ये यहां से जाएगा ऐसे, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन हो गई। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये देखो, ये जियोग्राफिकल पोल हो गया, नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। इस जियोग्राफिकल पोल के साथ ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बनाते हुए ये जो जा रहा है, ठीक है, ये कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। तो एक डेफिनेशन तो हमारे पास होगी जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, दूसरा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, दूसरा हमारे पास हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। इस चीज को हम डायग्राम में भी समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया, ये अपने एक्सिस से थोड़ा मैंने कहा टिल्ट है, इस तरीके से हमारे पास हो गया, ऐसे रोटेट कर रही है अर्थ। क्लियर हो गया? ये जियोग्राफिकल नॉर्थ हो गया, एनजी कह दो इसको, ये जियोग्राफिकल साउथ हो गया, एसजी कह दो इसको, जियोग्राफिकल साउथ। क्लियर हो गया? ये जो इससे जाने वाला जो प्लेन होगा, इन दोनों को देखो, बीच ऑफ प्लेन क्या होगा, इसके बीच से ऐसे जाने वाला जो प्लेन होगा उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे? जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन कहेंगे। क्लियर हो गया? इस प्लेन के साथ एक एंगल बनाता हुआ जो प्लेन जाएगा ऐसे, ये क्लियर हो गया? हमारे पास क्या जाएगा, ये जो प्लेन, ये जो कहलाएगा, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ कहेंगे, और इधर जो होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक साउथ कहलाएगा, मैग्नेटिक साउथ कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो ये मैग्नेटिक साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 13.6 का हमारे पास डिग्री का एंगल हो गया, डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर हो गया? और इससे जो जाने वाला प्लेन होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन कहलाएगा। जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, बोथ आर क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं, जो हमने कहा, क्या कहा कि करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक डायपोल बनाएगा। तो हम कहते हैं कि जो करंट कैरिंग लूप है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और वो बार मैग्नेट कहाँ है, अर्थ के अंदर। हम ऐसा मान के चलते हैं कि बार मैग्नेट कहाँ है, ऐसे, ये अर्थ के इनसाइड है ये, हालांकि बार मैग्नेट है नहीं, हम एज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा बन रहा होगा। देखो, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट होता है कि नहीं होता है? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट होता है। तो वो जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे हमारे पास बार मैग्नेट अंदर है, बाहर से आपको दिख नहीं रहा, जैसे ये है, इसके अंदर बार मैग्नेट है, ऐसा हम मान के एज्यूम करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट की तरह है। तो उस करंट कैरिंग, देखो, जो बार मैग्नेट हम एज्यूम करके चल रहे हैं, या जो करंट कैरिंग लूप है, उसका जो नॉर्थ है वो यहां होगा, ये नॉर्थ जो है वो यहां होगा, ठीक है? इसका नॉर्थ जो अंदर मान के चल रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, इसका नॉर्थ इधर होगा और उसका साउथ इधर होगा, उसका साउथ इधर होगा। तभी तो जब हम किसी मैग्नेट को सरफेस पे हैंग करेंगे तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके अंदर का जो पोल, छुपा हुआ पोल है, वो इस मैग्नेट के नॉर्थ को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो नॉर्थ है वो इसके साउथ को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया? तो अर्थ से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो वो जियोग्राफिकल साउथ के नियर एक पॉइंट से बाहर निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? यहां से ऐसे बाहर निकलती है, ये यहां से ऐसे इन करती है, यहां से ऐसे बाहर निकलती हैं, और यहां से ऐसे आती है, ये इस तरीके से आती है। ऐसे यहां से देखेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से आती है, ये लाइंस। समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहां से ऐसे बाहर निकल रही हैं। ये कहां से बाहर निकल रही हैं? पोल नियर टू कहां से, एक पोल आ रहा है, कहां से आ रहा है ये पोल? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है
जियोग्राफिकल नॉर्थ से जियोग्राफिकल साउथ के नियर एक पॉइंट से बाहर निकल रही हैं, और यहां से देखो जियोग्राफिकल नॉर्थ के नियर एक पॉइंट पे इन जा रही हैं। क्लियर हो गया है? तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो अर्थ के जो हमने क्या कहा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो नॉर्थ कहां बन रहा होगा? साउथ पोल के नियर। तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, साउथ पोल पे इन जाती हैं, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। अब ये जो लाइन जाएगी, देखो इधर देखो, ये दो पोलों को मिलाते हुए जो लाइन जाएगी, पोलों को ज्वाइन कराते हुए जो लाइन जाएगी, ऐसे ये जा रही है, ये वाली जो लाइन जाएगी, ये देखो मैग्नेट के पोल से जाने वाली लाइंस को क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। तो एक डेफिनेशन और हो गई मैग्नेटिक एक्सिस। अगर आप कहोगे लिखाना है तो तभी मैं इसको नोट करूंगा, नहीं तो आप समझ लो, ऐसे एग्जाम में नॉर्मली पूछा नहीं जाता, तो आपके समझने के लिए पॉइंट्स हो जाएंगे। ये कहलाएगा मैग्नेटिक एक्सिस। जियोग्राफिकल पोल से जाने वाली लाइन जियोग्राफिकल एक्सिस कहलाएगी। अंडरस्टूड है? अब देखो पोल के साथ मैग्नेटिक एक्सिस के साथ देखो हमारे पास, देखो ये अगर हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास देखो मेरिडियन हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? इसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए जो लाइन होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम जियोग्राफिकल इक्वेटर की बात करें तो इसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए लाइन होगी। कैसे होगी? वो ऐसे जाएगी, ये इक्वेटर कहलाएगी। और मैग्नेटिक के साथ जो लाइन बनाते हुए होगी उसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। जियोग्राफिकल इक्वेटर, देखो ये पोल है, ये इक्वेटर हो गई, यहाँ और यहाँ जो होंगे इक्वेटर्स होंगे, तो ये जियोग्राफिकल इक्वेटर कहलाएंगे, जो जियोग्राफिकल पोल के साथ कितने का एंगल बनाएगा? 90 का एंगल बनाएगा। और मैग्नेटिक इक्वेटर के साथ एंगल बनाने वाली लाइन, देखो मैग्नेटिक पोल ये है, तो इसके साथ जो एंगल बनाने वाली लाइन है ये इसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। समझ में आ गया? और इस मैग्नेटिक इक्वेटर से जाने वाला जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। तो एक नई डेफिनेशन होगी जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, और जियोग्राफिकल इक्वेटर से जाने वाला प्लेन जियोग्राफिकल प्लेन, इक्वेटर प्लेन, और मैग्नेटिक इक्वेटर से जाने वाला प्लेन जो कहलाएगा मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। इतनी डेफिनेशन समझ में आ गई? इन डेफिनेशंस का हम बार बार यूज करेंगे। फिर हम लोग हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। बेटा प्लीज मुझे बताओ, इतने सारे पॉइंट समझ में आ गए? अब मुझे बताओ ये लिखाने हैं या केवल समझ में आ गए? नाउ राइट बेटा, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हेडिंग डालोगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। There are three elements of earth magnetic field. There are three elements of earth magnetic field. There are three elements या components of earth magnetic field. There are three elements of earth magnetic field. These are लिखे बेटा, these are कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स? लिखो, फर्स्ट लिखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको डी या थीटा से डिनोट करते हैं, डी से या फिर थीटा से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, एंड सेकेंड राइट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इसको हम इंक्लिनेशन एंगल और डिप एंगल भी कहते हैं, DIP, डिप सर्किल का यूज किया जाता है इसको मेजर करने के लिए। ठीक है, डिप एंगल इसको डिनोट करते हैं डेल्टा ऐसे, डिप एंगल, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप एंगल कहते हैं।
थर्ड हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा, ये आपके पास 3 कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। वन बाय वन इसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट लिखें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मेरिडियन प्लेन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, ये हमारे पास देखो ध्यान से समझो पूरा। अगर हम प्लेन को देखें, जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन को अगर हम देखें इस तरीके से, देखो इधर देखो, प्लेन जो है पूरा ऐसे होगा। अब एक हमारे पास है जियोग्राफिकल प्लेन, एक इसके साथ 11.3 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमारे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, दोनों प्लेन जहां पर कट करेंगे एक लाइन होगा, प्लेन जहां पर कट करते हैं एक लाइन होती है। अब अगर हम उस लाइन के इधर का पार्ट देखें, केवल वन पार्ट देखें, तो ऐसे बनेंगे 2 प्लेन इस तरीके से। भाई अगर हमारे पास एक प्लेन ऐसे देखो, ये हमारे पास जियोग्राफिकल प्लेन है और ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, तो दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ 11.3 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम 2 प्लेन देखें तो 2 प्लेनों के बीच का एंगल इस तरीके से स्लोप ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हाफ पार्ट ले रहा हूं मैं, पूरा कंप्लीट नहीं बना रहा हूं प्लेन। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। हमारे पास देखो जो जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन है, जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन है, ये हमारे पास मान लो एक जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन बनाया हमने, इस जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन बनाया, दिस इज अ जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, ठीक है। अब ये प्लेन अगर हम पूरा देखें, अगर हम पूरा इस प्लेन को देखेंगे तो ये प्लेन, आप लोग कोई रोड में गाड़ी तो नहीं लगाए हो, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये हमारे पास हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, ठीक है। यहां से ऐसे पूरा जाएगा। अब इसको इंटरसेक्ट करते हुए दूसरा जो हमारे पास प्लेन है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन इसके साथ एंगल बनाते हुए है ये हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। देखो इधर ध्यान से समझो, एक हमारे पास हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, दूसरा हमारे पास हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। ये जो हमारे पास है ये है GMP और ये हमारे पास है MMP, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझो। अब देखो हमारे पास क्या है, ये प्लेन, अब ये यहां से इधर को ऐसे होगा और ये इधर की तरफ को होगा, दोनों मैंने कट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट पार्ट से इधर को लिया हुआ है, ठीक है। इस प्लेन को अगर हम आगे देखें तो ये वाला पार्ट ऐसे आएगा पूरा इधर तक और ये वाला पार्ट भी ऐसे जाएगा, हमने इंटरसेक्शन से इधर का पार्ट लिया हुआ है। जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन हो गया। अब अगर हमने किसी इस जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन में किसी निडल कंपास को रखा, क्लियर हो गया, हमने इस पॉइंट पर रखा, हमने एक निडल कंपास को यहाँ पर रखा ऐसे ही, ये हमने एक निडल कंपास लिया और इस निडल कंपास को यहाँ पर रखा, निडल कंपास को ऐसे रखा, क्लियर हो गया। तो ये ट्विस्ट करते हुए कहाँ को आ जाएगी, घूमते हुए कहाँ को आ जाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन की तरफ को आ जाती है। जैसे हमने यहाँ पर रखा, एक निडल कंपास को रखा इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर हमने रखा निडल कंपास को ऐसे, ये निडल कंपास है। ये निडल कंपास जो है ट्विस्ट करते हुए किस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में रोटेट होके इधर को आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाएगी ये, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखो आपने सिंपल सा क्या रखा, आप ध्यान से समझें। इधर ये 2 प्लेन हैं, ये 2 प्लेन हैं, इस जियोग्राफिकल प्लेन में आपने निडल कंपास को ऐसे रखा, जियोग्राफिकल प्लेन में आपने निडल कंपास को इस तरीके से रखा और ये रोटेट करते हुए ये इधर को आ गई, ऐसे आ गई। यहां से निडल कंपास को यहां रखा, कहां रखा, जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन पे, और ये रोटेट करते हुए इधर को आ गई, कहां की तरफ को, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन की तरफ को। तो ये जो एंगल बना, क्योंकि इसने डिक्लाइन किया, नीचे की तरफ को आ रही है, डिक्लाइन कर रही है, तो इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। लिखो, नोट करो, लिखा बेटा सबने, इट इज एन एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन एट एनी प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नोट किया, नीचे से अपना डायग्राम समझने के लिए बना लो।
आप लोगों ने देखा है नॉर्मली जो हम कंपास को रखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ऐसे करते हैं। तो डिप एंगल पे डिप सर्किल क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इसको एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेगा, कंपास ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा सर, ऐसे वर्टिकल स्केल होगा, वर्टिकल स्केल होगा। ठीक है, अब डिप सर्किल का यूज किया जाता है टू मेजर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए, इसको एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन दिख रहा है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में अगर हम किसी डिप सर्किल को यानी कि वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हम किसी वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं तो ये जो कंपास होता है ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। देखो भाई, हमने किसी डिप सर्किल को ऐसे रखा तो ये एंगल ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। क्लियर हो गया, जैसे हमारे पास